फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले HDFC लाइफ के बारे में। HDFC लाइफ का शेयर मैंने लॉन्ग टर्म के लिए भी लिया था और ट्रेडिंग पर्पज से MTF ट्रेडिंग के लिए भी लिया था। तो फिलहाल इसमें से मैं MTF ट्रेडिंग लेके मैं निकल चुका हूँ। अच्छा खासा प्रॉफिट लिया है। कितने प्रतिशत का प्रॉफिट लिया है इसका अपडेट मैंने टेलीग्राम पे दे दिया था। तो जो लोग अपडेटेड है या जो लोग ज्वाइन है तो उनको ये अपडेट पहले मिल जाता है। तो ज्वाइन करके रखो, फ्री चैनल है हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, जस्ट इन्फॉर्मेशन देने का काम कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, और मैं मेरे रिकॉर्ड बना रहा हूँ। तो यहाँ पर पूरा वीडियो एंड तक देखो। इसके बारे में हम कंप्लीटली डिटेल में जानने वाले हैं HDFC लाइफ के बारे में। ठीक है, तो उसके फंडामेंटल, उसका बिजनेस और इसमें आगे क्या और टारगेट हो सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में अभी भी है। क्योंकि मैंने जैसे कहा कि ये लॉन्ग टर्म के लिए भी मैंने लिया था और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग यानी इंफ्रा यहाँ पर MTF ट्रेडिंग के लिए भी लिया था। इंट्राडे वगैरह तो मैं करता नहीं हूँ, लेकिन इस चीज़ के लिए शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए भी किया था मैंने। तो फिलहाल यहाँ पर फंडामेंटल और बिजनेस सारी चीज़ें हम ये वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक देखो, और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ इसका वेबसाइट, और वेबसाइट से देखो कंपनी क्या करती है HDFC लाइफ, तो ये सबको पता ही होगा। फिर भी यहाँ पर एक बार नज़र डाल देते हैं। तो ये है HDFC लाइफ इंश्योरेंस का ये वेबसाइट। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती है, तो ये जस्ट हमको समझने के लिए, इनका बिजनेस समझने के लिए जस्ट मैं वेबसाइट पे आता हूँ हमेशा। तो यहाँ पर देख सकते हो कि टर्म इंश्योरेंस, तो टर्म इंश्योरेंस का प्लान इसका मैं यूज़ कर रहा हूँ फिलहाल। तो काफ़ी अच्छा है। और साथ में यहाँ पर देख सकते हो अर्ली इनकम के भी प्लान होते हैं इनके। क्लिक टू इन्वेस्ट, सेविंग प्लान, पेंशन प्लान, यूलिप प्लान्स, तो ये सारे इन्वेस्टमेंट के भी रिलेटेड प्लान है और इंश्योरेंस भी दे रहे हैं। तो दोनों चीज़ें यहाँ पर कवर हो रही है। HDFC एक अच्छा ब्रांड है, अच्छी बैंक है। तो HDFC का शेयर भी है, इसके बारे में भी मैंने वीडियोस डाले हैं। लॉन्ग टर्म के लिए भी है और उसको भी ट्रेडिंग पर्पज से मैंने लिया था, तो उसमें भी ट्रेडिंग करके भी मैं निकल चुका हूँ। MTF का उसका भी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, या डिस्क्रिप्शन में हो जाएगा, आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पर जस्ट मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, देखो ये सारे प्लान्स होते हैं और फिलहाल यहाँ पर काफ़ी अच्छा ये सर्विस देता है HDFC बैंक भी, HDFC लाइफ भी, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि ऑलरेडी मैं खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ इस वजह से। और यहाँ पर ये टॉप की बैंक है। और यहाँ पर जस्ट मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर देख सकते हो इसके ब्रांड एम्बेसडर के बारे में भी। क्रिकेटर, हमारे इंडियन क्रिकेटर ऋषभ पंत यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। ठीक है, तो ये इसके ब्रांड एम्बेसडर है। और इनके प्लान्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, कितने से स्टार्ट होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर जस्ट मैं ये इंश्योरेंस के लिए आपको नहीं बता रहा हूँ, तो ये कंपनी कैसी है ये यहाँ पर ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर इसके फंडामेंटल के बारे में भी जान लेते हैं। तो फंडामेंटली ये स्टॉक देखेंगे तो HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ये 711 का फिलहाल प्राइस चल रहा है और 1.5 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटल वाली कंपनी है। और देखेंगे तो 511 रुपये का ये स्टॉक हुआ कर रहा था ये जस्ट एक साल के अंदर, और यहाँ पर 761 तक जाके आया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट लिया। वहाँ से ये स्टॉक थोड़ा भी आसपास ही है, लेकिन ये हाई जाके थोड़ा नीचे आया है। और यहाँ पर देखते हैं तो ये स्टॉक में देखेंगे तो ये स्टॉक का पी अगर देखेंगे 93 का आ रहा है। और यहाँ पर बुक वैल्यू की बात करेंगे 71 है। डिविडेंड भी थोड़ा बहुत देती है कंपनी। और फेस वैल्यू देखेंगे तो 10 रुपये का आ रहा है। और ROE थोड़ा बहुत कम है। यहाँ पर देखेंगे तो 6.5% और यहाँ पर ये 11% का यहाँ पर हमको ROE नज़र आ रहा है। ठीक है, बुक वैल्यू भी कम ही नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो बुक वैल्यू में 71 रुपीज़ का बुक वैल्यू है और यहाँ पर करंट प्राइस चल रहा है यहाँ पर 711 का। तो बुक वैल्यू भी यहाँ पर ये स्टॉक की कम ही नज़र आ रही है। और अगर हम देखेंगे तो देखो इसके चार्ट को हम यहाँ पर, या इसके ग्राफ को, जो प्राइस का ग्राफ है, चार्ट है, तो इसको हम मेरे शीट से कंपेयर कर लेंगे और ये बाकी सारी चीज़ें भी वहाँ पर मैं कंपेयर कर लूँगा। तो यहाँ पर ये प्रोज एंड कॉन्स भी देख लेते। तो फिलहाल यहाँ पर देखेंगे कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री भी है। तो कंपनी पर डेट कितना है ये भी हम देखेंगे। कंपनी डिविडेंड कितना देती है ये तो हमने देखा ही है। ठीक है, और यहाँ पर ट्रेडिंग जो बुक वैल्यू है ये यहाँ पर ये नेगेटिव चीज़ में है, क्योंकि काफ़ी कम यहाँ पर बुक वैल्यू नज़र आ रहा है। ठीक है, और टैक्स रेट भी यहाँ पर ज़्यादा
टैक्स रेट सिम लो यहाँ पर बता रहे, जो चीज़ नेगेटिव है यहाँ पर सारी चीज़ें आपको नज़र आएगी। इसके अंदर अदर इनकम को भी नेगेटिव में ही माना जाता है, क्योंकि उस पर क्या होता है कि उसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ के दिखता है अदर इनकम की वजह से, लेकिन अदर इनकम ना हो तो वो प्रॉफिट हमारा ऑटोमेटिकली कम नज़र आता है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर देखेंगे तो ये थर्ड कंपनी है मार्केट कैपिटल के हिसाब से। ठीक है, तो LIC सबसे ऊपर है, उसके बाद यहाँ पर थर्ड नंबर पे HDFC लाइफ इंश्योरेंस की कंपनी यहाँ पर आपको नज़र आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स, ये सारी चीज़ें मैं आपको मेरी गूगल शीट से यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर पूरा डेटा मैंने ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर डेटा लेने के बाद यहाँ पर जो दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर ये HDFC लाइफ इंश्योरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं यहाँ पर ये सेटिंग कर लेता हूँ। तो ये HDFC लाइफ ही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जस्ट दिखा देता हूँ। तो ये जो कंपनी का शेयर है 712, और ये सारी डिटेल यहाँ पर आई हुई है। और ये रिसेंट डेट का, आज के डेट का ये प्राइस है। ठीक है, 20 सितंबर का ये प्राइस है, 20 सितंबर 2024 का ये फिलहाल प्राइस चल रहा है। और देखेंगे, देखो क्वार्टरली रिजल्ट्स और ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर थोड़ा स्मॉल कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आ जाए। तो यहाँ पर मैं जस्ट यहाँ पर थोड़ा कम कर देता हूँ, 90% पे कर देता हूँ, जिससे आपको सारा डेटा क्लियर दिख जाए। इसके सेल्स के साथ साथ हम यहाँ पर इसके प्राइस को भी कंपेयर करने वाले हैं। तो सेल्स का डेटा हम डायरेक्ट चार्ट से देखेंगे। ठीक है, तो चार्ट में सब कुछ चीज़ें आ जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे तो देखो आपको नज़र आएगा ये स्टॉक का जो ये क्वार्टरली इसके सेल्स देखेंगे। देखो जून 2021 से ये कंपनी के सेल्स आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे। सेल्स काफ़ी बढ़ रहा है, फिर गिर रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर गिर रहा है। तो इस तरीके के इसके सेल्स हमेशा नजर आए हैं। और प्रॉफिट देखेंगे तो देखो प्रॉफिट भी अप डाउन ही करते हुए हमको नजर आएगा। ठीक है, या फिर कभी कभी तो एक ही लेवल का प्रॉफिट हमको नजर आएगा। हर क्वार्टर में आपको देखेंगे 300 के रेंज में इसको प्रॉफिट हो रहा है। और देखेंगे तो देखो इसका सेल्स में काफ़ी कभी सडनली ग्रोथ आता है, कभी सेल्स कम हो जाता है। तो ये इंश्योरेंस कंपनी है, तो सेल्स अप डाउन होते रहेंगे। लेकिन फिलहाल तो अगर ग्राफ देखेंगे तो ये ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं, मतलब सेल्स काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। और अगर हम इसके प्राइस को भी बात करेंगे तो देखो प्राइस भी मैंने उसी हिसाब से यहाँ पर लिया हुआ है। 2021 से ये प्राइस है। तो 2021 से अगर ये प्राइस की बात करेंगे तो यहाँ पर मैं जस्ट क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो प्राइस भी अप जा रहा है, फिर डाउन आ रहा है, फिर अप जा रहा है, फिर थोड़ा डाउन आ रहा है, फिर अप जा रहा है। तो ये भी चीज़ें इसके ऊपर ही डिपेंड कर रही है कि स्टॉक जैसा या स्टॉक का सेल जैसा या कंपनी जैसे उसके सेल्स परफॉर्म कर रहे हैं, उसका प्रॉफिट परफॉर्म कर रहा है, तो उस हिसाब से स्टॉक भी परफॉर्मेंस दिखा रहा है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर देखेंगे तो अभी सेल्स अच्छे टॉप पे है। टॉप से थोड़ा बहुत अभी यहाँ पर थोड़ा करेक्शन हो गया है। तो सेल्स ग्रो हो रहा है, तो कंपनी भी ग्रो हो रही है, प्राइस भी ग्रो हो रहा है, तो और इन्वेस्टर को फायदा भी हो रहा है। ठीक है, और अगर हम इसके यहाँ पर देखेंगे तो ये है शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो उस हिसाब से अगर हम ये चार्ट के साथ भी कंपेयर करेंगे तो शेयर होल्डिंग भी पैटर्न एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि अगर इससे भी प्राइस में मूवमेंट आ जाती है। अगर बड़े इन्वेस्टर इसके अंदर उनकी होल्डिंग बढ़ाते हैं तो उसके वजह से भी अच्छा खासा इसके अंदर मूवमेंट आ जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो इसके अंदर देखेंगे तो देखो प्रमोटर की होल्डिंग 50% है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छा था। यहाँ पर देखेंगे तो 2021 की बात है, यहाँ पर सितंबर के। ठीक है, तो वहाँ से जो इसके बाद ये थोड़ा बहुत प्रमोटर ने बेचे हैं। उसके बाद यहाँ पर है फॉरेन के इन्वेस्टर, ये जो रेड में है, तो वो भी देखो थोड़े बहुत कम हुए हैं, 30% से थोड़े बढ़ गए थे। फिर यहाँ पर सडनली देख रहे हैं तो यहाँ पर 26% है। फिर भी मेजॉरिटी स्टॉक में सेकेंड नंबर पे वही है, फॉरेन के इन्वेस्टर का पैसा यहाँ पर लगा हुआ है। बाद में DIs है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर, जो इंडिया के बड़े इन्वेस्टर होते हैं जिसके अंदर म्यूचुअल फंड भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो उनका भी अच्छा खासा स्टेक है, अच्छा खासा होल्डिंग है। तो ये ऑरेंज में जो नज़र आ रहे हैं तो हमको वो DIs नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो तो वो DIs है। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं पब्लिक, तो पब्लिक का भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है, 11% और 11-11.5% का नज़र आ रहा है। और यहाँ पर अगर अदर्स में देखेंगे तो अदर्स में भी थोड़ा बहुत यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नज़र आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने ये इसकी शेयर होल्डिंग की भी बता दी। अभी यहाँ पर मैं सेल्स है ना ईयरली आपको दिखा देता हूँ कि सेल्स ईयरली कैसा था।
तो यहाँ पर सेल्स ईयरली की बात करेंगे तो देखो सेल्स में आपको, और सेल्स के साथ हम प्राइस भी कंपेयर कर लेंगे, तो देखो सेल्स यहाँ पर 2013 से काफ़ी अच्छा ग्रो होते हुए नज़र आ रहा था, सेल्स कंटिन्यूसली बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। ठीक है, जब 14,000 करोड़ से कंपनी का सेल्स यहाँ पर 1 लाख करोड़ तक पहुंचा है, 1,05,000 करोड़, तो काफ़ी बढ़िया सेल कंपनी कर रही है। और अगर हम देखते हैं प्रॉफिट की बात करेंगे तो प्रॉफिट में भी आपको नज़र आएगा 447 करोड़ से यहाँ पर 1600 करोड़ तक कंपनी का अभी नेट प्रॉफिट चल रहा है, तो ये भी चीज़ काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पर प्राइस भी देखेंगे तो प्राइस भी अच्छा मूवमेंट कर रहा है। देखो प्राइस जब जब इसका सेल थोड़ा बहुत डाउन हुआ है, जैसे 27,000 करोड़ से 18 हुआ, तो समझ लो कि यहाँ पर भी थोड़ी गिरावट देखने मिली, फिर यहाँ पर सेल्स बढ़ा और फिर थोड़ी गिरावट यहाँ पर देखने मिली, तो उसी तरीके से इसके प्राइस ने भी मूवमेंट दिखाया है। और फिलहाल यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक अभी अच्छे खासे टॉप पे ही चल रहा है। ठीक है, तो ये भी चीज़ हमने देख ली कि ईयरली भी हमने कंपेयर करके देख लिया। और अगर हम इसके रिजर्व और बैलेंस शीट की बात करेंगे तो देखो बैलेंस शीट में आपको नज़र आएगा ये जो स्टॉक है, तो इसका रिजर्व देखेंगे तो देखो रिजर्व में आपको नज़र आएगा ये मार्च 2013 से। ठीक है, तो इसका यहाँ पर अदर लाइबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है, हमको अदर लाइबिलिटीज़ ज़्यादा नज़र आ रहा है, 2,87,000 करोड़ का है। तो फिलहाल देखो इंश्योरेंस कंपनी है, लाइबिलिटीज़ होती है, अदर लाइबिलिटीज़ भी होती है, तो ये अदर लाइबिलिटीज़ ही हमको यहाँ पर ज़्यादा नज़र आ रही है। अगर बोरोइंग की बात करेंगे तो कंपनी देखो, कंपनी ने कोई लोन जो है उठाया नहीं है ज़्यादा। यहाँ पर देखेंगे तो पहले ज़ीरो भी हुआ करता था, यहाँ पर बीच बीच में यहाँ पर भी आपको चार्ट में, यहाँ पर टेबल में भी आपको नजर आएगा ज़ीरो था, लेकिन अभी फिलहाल 950 करोड़ का यहाँ पर लोन है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो, तो लोन काफ़ी कम है। और रिजर्व की बात करेंगे तो कंपनी के पास रिजर्व में भी पैसा है, लगभग 12,000 करोड़ तक है, यहाँ पर आप देख सकते हो 950 के आसपास, 950 जहाँ पर लिखा है वहाँ पर ही 12,500 का भी हमको नज़र आ रहा है, क्योंकि अदर लाइबिलिटीज़ ही इतनी ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ पर ये दो चीज़ें काफ़ी कम नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अदर लाइबिलिटीज़ और इसके फंडामेंटली इसके बैलेंस शीट भी देख ली। और अभी हम यहाँ पर देखेंगे ये कंपनी का तो CAGR और ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो CAGR में आपको नजर आएगा, देखो स्टॉक 10 साल से कुछ यहाँ पर परफॉर्मेंस का नहीं दिखाएगा, क्योंकि कंपनी को 10 साल कंप्लीट हुए नहीं है। जो भी डेटा आ रहा है ये हमको कहाँ से मिल रहा है, तो स्क्रीनर का ही है, तो स्क्रीनर में ये चीज़ आपको नहीं नज़र आएगी, जो स्क्रीनर में है वही यहाँ पर आपको नज़र आएगा। फिलहाल जैसे कि मैं यहाँ पर स्क्रीनर पे भी आ जाता हूँ, और अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो देखो स्टॉक का CAGR आपको कुछ भी नहीं नज़र आएगा, 5%, 1%, -10%, सेम चीज़ यहाँ पर भी आपको नज़र आएगी। जो भी डेटा वहाँ का है यहाँ पर आ गया है, और यहाँ पर 5 साल में 5% सालाना रिटर्न दे रहा है। तो इसने ये स्टॉक ने देखो लॉन्ग टर्म वालों को, यानी 5 साल से भी जो इन्वेस्टेड है उसको कोई अच्छे रिटर्न नहीं दिए, 5% सालाना रिटर्न कुछ भी नहीं होता। ठीक है, और 3 साल से अगर कोई इन्वेस्टेड है तो उसको माइनस में रिटर्न दिए, यानी 1% सालाना माइनस में जा रहा है। और यहाँ पर देखेंगे 1 साल में जस्ट 10% के रिटर्न दिए, तो फिलहाल मैंने इसमें लगभग 17% के रिटर्न लिए हैं। ठीक है, रिसेंटली जो बेचा है उसका स्क्रीनशॉट मैंने डाला हुआ था, तो आप देख सकते हो। और MTF के ट्रेडिंग का एक बेनिफिट हो जाता है कि आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर आपको पैसा मिल जाता है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल जाता है, क्योंकि आपने मार्जिन यूज़ किया है। मार्जिन यानी जैसे आप इंट्राडे करते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, उसके अंदर मार्जिन जैसे 4 गुना 5 गुना मार्जिन जो मिलता है, उस तरीके से यहाँ पर MTF ट्रेडिंग में भी मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको होल्डिंग पीरियड मिल जाता है कि आप 10 दिन के लिए रखो, महीना भर के लिए रखो, 6 महीना रखो, साल भर रखो, तो वो टाइम मिल जाता है। उसके अंदर आपको प्रॉफिट लेने के लिए भी टाइम मिल जाता है, तो उस हिसाब से शेयर में प्रॉफिट होना, अगर आप कॉन्फिडेंट हो शेयर के ऊपर, कंपनी के ऊपर, तो ज़रूर अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है। लेकिन ये फ्री तो कोई चीज़ देते नहीं है। MTF ट्रेडिंग के अंदर इसका मतलब है कि आपसे कुछ ना कुछ परसेंटेज लिया जाता है। तो यहाँ पर लगभग मुझे 10% के 9.99% तो इंटरेस्ट लगता है। अगर मैं 1 साल रखूँ तो मुझे मेरा 10% तो जो ब्रोकर है वही लेके जाएगा। ठीक है, और अगर मैं 1 महीने के अंदर ही निकाल देता हूँ तो देखो 1 महीने का जो भी रिटर्न लगेगा या जो भी इंटरेस्ट लगेगा वो वहाँ पर मुझे वो कट जाएगा, और बाद में यहाँ पर मुझे जो भी प्रॉफिट है वो मिल जाता है। ठीक है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी फ़ायदे वाली ही चीज़ होती है, क्योंकि अपने रिटर्न ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं, क्योंकि 3 से 4 गुना हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाता है उसके अंदर।
लेकिन आपको कॉन्फिडेंट होना ज़रूरी होता है कि शेयर में कॉन्फिडेंट हो, तभी आप एमटीएफ ट्रेडिंग कर सकते हो। तो फिलहाल यहाँ पर देखेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे तो देखो 10 साल से ये जो स्टॉक है रिटर्न काफ़ी अच्छे जनरेट कर रही है। 16% 10 साल से, 5 साल से 13% की रिटर्न जनरेट कर रही है, और ये रिटर्न ऑन इक्विटी है, ठीक है। और 3 साल से 11% है, और लास्ट ईयर में भी 11% के रिटर्न इसने इक्विटी पे जनरेट किए हुए हैं। और यहाँ पर देखें कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की भी बात करते हैं तो देखो 10 साल से 19% सालाना रिटर्न, सालाना सेल्स में ग्रोथ देखने मिला। 10 साल का अगर सेल्स ग्रोथ काफ़ी अच्छा है, तो कंपनी अभी भी देखेंगे तो देखो काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस में ही नज़र आ रही है। यहाँ पर सेल्स ग्रोथ अच्छा है, यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी चीज़ें अच्छी है, ठीक है। 5 साल का भी इसका सेल्स ग्रोथ काफ़ी अच्छा है, 3 साल का भी सेल्स ग्रोथ अच्छा है, टीटीएम भी काफ़ी अच्छा सेल्स ग्रोथ दिखा रहा है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें, यहाँ पर देखो फंडामेंटल में भी चीज़ें अच्छी नज़र आ रही है। बट यहाँ पर इस स्टॉक ने इतना कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दिया है, सीएजीआर रिटर्न नहीं दिए हैं, ठीक है। तो अभी भी मुझे ये स्टॉक देखो अभी भी काफ़ी इसमें ग्रोथ नज़र आ रहा है फिलहाल तो। और देखो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक ठाक है, चलो 8% सालाना 10 साल से प्रॉफिट दे रही है, प्रॉफिट कर रही है। 5 साल से यहाँ पर 6% सालाना प्रॉफिट कर रही है, नेट प्रॉफिट की बात है ये। और 3 साल से 5%, और टीटीएम देखो 15% का चल रहा है फिलहाल। और देखते तो देखो यहाँ पर अगर अभी जो प्राइस है तो इसके हाई से अगर देखा जाए, इसका हाई जस्ट 6% दूर है, या 6-7% अभी इसका हाई इसके करंट प्राइस से दूर है। यानी अभी 49 रुपीज़ अभी ये डाउन पे मिल रहा है, यानी ये 6-6.5% अभी डाउन पे है। और अगर हम इसका लो देखेंगे तो लो काफ़ी दूर है, जो 511 का इसका 52 वीक लो है, जो 28% इसको गिरेगा ये प्राइस से तो ही ये लो को टच कर पाएगा, ठीक है। यानी 200 पॉइंट ये अभी फिलहाल ऊपर पे चल रहा है प्राइस इसके लो से, और यानी ये स्टॉक अभी इसके लो से 39% ऊपर पे है। और अगर हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर ये टारगेट क्या हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें अगर मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ तो यहाँ पर नीचे आपको वो भी चीज़ें बता देता हूँ। देखो 1 महीने का इसका अगर सपोर्ट की बात करते हैं तो 691 का है। अगर ये नीचे जाता है तो 1 महीने का जो सपोर्ट बनता है 691 का है। उससे भी नीचे अगर कोई सपोर्ट बन रहा है तो वो बन रहा है 575 का। उससे भी नीचे है 511, फिर 511 ये पूरे 1 साल का लो है, ठीक है। और उसके फिर नीचे 450 के आसपास का है 457, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम एक यहाँ पर टारगेट की बात करेंगे यहाँ पर, या ऊपर साइड जाने की बात करेंगे तो फिलहाल 761 जो है पूरे 3 साल में 761 ही है जो प्राइस है, वो हाईएस्ट प्राइस है। और 5 साल की बात करेंगे तो फिलहाल यहाँ पर 775। तो फिलहाल ये स्टॉक यहाँ पर देखो मुझे 700 तो पार अभी है, 800 भी पार हो जाएगा, 900 1000 के रेंज में ये जाता हुआ मुझे नज़र आ रहा है फिलहाल तो। सेल्स ग्रोथ अच्छा है इसमें और पोटेंशियल बाकी है, तो इस हिसाब से मुझे कंपनी तो अच्छी नज़र आ रही है। बाकी चीज़ें आप पर है, आपको भी चीज़ें खुद से भी रिसर्च करनी चाहिए, खुद से भी समझनी चाहिए। लेकिन मैं मेरे परफॉर्मेंस यहाँ पर बताने का काम करता हूँ, और मैंने जितने भी शेयर्स में से प्रॉफिट लिए हैं मेजॉरिटी तो सभी में से प्रॉफिट ही ले रहा हूँ। और कब से मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ, ट्रेडिंग कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें मैंने बताई हुई है। और यहाँ पर ये चैनल पे जस्ट मैं मेरे रिकॉर्ड बना रहा हूँ, और कौन से शेयर्स मैंने लाइफ में लिए हैं, कौन से शेयर्स बेचे हैं, कौन से शेयर्स मेरे पास अभी है, ये सारे चीज़ें मैं मेरे चैनल पे बताता हूँ। और यहाँ पर टेलीग्राम पे भी बताता हूँ, इंस्टाग्राम पे भी अपडेट में डाल रहा था, लेकिन अभी थोड़ी बंद है। लेकिन सारी चीज़ें यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, जैसे मुझे टाइम मिलता है उस हिसाब से मैं यहाँ पर आपको अपडेट देते रहता हूँ। तो ये वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल से जुड़ो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।